नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने मुगल कालीन चित्रकला के बारे में जानकारियां जुटाई थी कि भैया उनके शासन, जो बादशाह थे, उनके शासन के दौरान कौन कौन से बादशाहों ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था, यानी चित्रकला को आगे बढ़ाया था, और इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं, वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से जो बच गए थे मुगल बादशाह, जिनके समय में चित्रकला और चित्रकार जो थे, उनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं मुगल कालीन चित्रकला। ठीक है, इससे पिछली वीडियो भी हमने चित्रकला से संबंधित बनाई है, ये चित्रकला से संबंधित टॉपिक 2 है। ठीक है, अब होता क्या है, शाहजहां, जहांगीर के बाद में, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर चित्रकला का जो विकास होता है वो जहांगीर के समय में होता है। लेकिन याद रखना कि जिस प्रकार शाहजहां के समय में स्थापत्य कला का विकास हुआ था ना, उसे स्वर्ण युग कहते हैं। इसी प्रकार जहांगीर के युग को भी चित्रकला के क्षेत्र में उसका भी स्वर्ण युग कह सकते हैं। होता क्या है, शाहजहां के काल में देखो होता क्या है, जब अकबर कालीन और जहांगीर कालीन चित्रकला थी, तो उस समय जो चित्र बनते थे, यानी चित्रों में ज्यादातर जो उनका प्रतिबिंब यानी रूप बनाते थे, यानी चित्रकला को जब बनाते थे तो उसमें क्या करते थे, शिकार, दरबार, ठीक है ना, युद्धों से संबंधित चित्र ज्यादा बनाते थे। लेकिन जब शाहजहां का समय आया शासन का, तो इसमें क्या था, इसके चित्रों में रेखांकन और बॉर्डर बनाने की उन्नति शुरू हो जाती है। ठीक है, रेखाओं का अंकन और बॉर्डर बनाने की उन्नति शुरू होती है। ऐसा क्यों भाई, अकबर कालीन जो चित्र थे उन्होंने युद्ध, शिकार, दरबार से संबंधित चित्र बनते थे। लेकिन जहांगीर के समय में कौन से, छवि चित्र, दर्पण चित्र, ठीक है ना, इस प्रकार के चित्र बनते थे। अब शाहजहां के समय में रेखांकन और बॉर्डर में उन्नति होगी, और ये जो शाहजहां अपने चित्र बनवाता था, तो किसमें, देवी संरक्षण में अपने चित्र बनवाता था। देवी संरक्षण में अपने चित्र बनवाना पसंद करता था। इसके समय के क्योंकि जो शाहजहां है वो स्थापत्य कला से बहुत, यानी इसकी जो रुचि थी वो स्थापत्य कला की तरफ ज्यादा थी। ठीक है, और स्वर्ण युग भी कहा गया है भाई वो, ठीक है ना। अब इसके समय में भी हालांकि रुचि स्थापत्य कला में थी, लेकिन इसने चित्रकला को भी प्रोत्साहन दिया। तो इसके समय के जो चित्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि इन चित्रकारों से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो फकीरुल्लाह, ठीक है, जो इसके समय में चित्रकार थे, फकीरुल्लाह, मीर हासिम, मुरार, हुनर मोहम्मद नादिर और अनूप और चित्रा प्रमुख थे। ठीक है, अब शाहजहां का एक चित्र आज भी, यानी विख्यात प्रसिद्ध चित्र आज भी भारत के संग्रहालय में सुरक्षित है, और उसमें शाहजहां को किस रूप में दिखाया गया है, सूफी नृत्य करते हुए शाहजहां को उसमें दिखाया गया है। तो ये थी शाहजहां से संबंधित महत्वपूर्ण चित्रकला से संबंधित जानकारियां। अब देखो, यहां से क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ ले, ज्यादातर पूछेगा तो उसके समय में किस प्रकार से चित्रकला में उन्नति हुई,
किस संरक्षण में वो चित्र बनाना पसंद करता था, कौन कौन से चित्रकार उसके समय में थे, शासन के समय में, ठीक है, और उसकी कौन सी चीज आज भी हमारे भारत में सुरक्षित है। तो सूफी नृत्य करते हुए इसका चित्र दिखाया गया है। शाहजहां के बाद में आता है औरंगजेब। हालांकि औरंगजेब ने क्या करा था, चित्रकला को इस्लाम विरोधी समझकर नहीं, जानकर, क्योंकि ये एक धार्मिक प्रवृत्ति का, कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति का बादशाह था। तो इसने ज्यादातर सभी चीजें, चित्रकला हो या संगीत कला हो, ठीक है, इसने सभी चीजों पर पाबंदियां लगा दी थी, चाहे स्त्रियों को मजार पे जाने की हो या त्योहार मनाने की हो, है ना। तो इसने सभी चीजों पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसके समय में भी थोड़ी बहुत चित्रकला को प्रोत्साहन भी मिला था। तो वो कौन कौन से थे इसके समय में जो चित्र बने, इसके समय के यानी औरंगजेब के समय के जो चित्र हमें मिलते हैं, कौन कौन से मिलते हैं औरंगजेब के, एक तो शिकार खेलते हुए, दरबार लगाते हुए और युद्ध करते हुए चित्र हमें औरंगजेब के समय से प्राप्त होते हैं। ये थी चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। इससे पहले की वीडियो में मैंने और बादशाह यानी इनसे पूर्वज के जो बादशाह थे उनके बारे में जानकारियां दी हैं। अब हम जो बातें करेंगे, जिनके बारे में जानेंगे, वो जानेंगे मुगल कालीन संगीत कला के बारे में। क्या? मुगल कालीन संगीत कला के बारे में। संगीत कला में अगर हम जानकारी लें तो देखो, बाबर और हुमायूं ने भी संगीत के लिए प्रोत्साहन दिया। संगीत के लिए उन्होंने भी, संगीत को वो अच्छी तरह समझते थे, समझ थी भी उनकी। लेकिन अकबर के समय से अकबर ने ही संगीत को व्यवस्थित ढंग से और इसे जानना, समझना, सुनना अकबर के समय से ज्यादातर जाना जाता है। होता क्या है, अब बात करते हैं बादशाह अकबर के ही समय की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में कि भाई संगीत से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें यहां से मिल सकती हैं जो पेपरों में पूछी जाती हैं। हम पॉइंट टू पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे, जिनके आधार पर क्वेश्चन पेपरों में बनते हैं, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन फिर मैं दोहराता हूं किस प्रकार से बनते हैं, पूछे जाते हैं, हम अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। और क्वेश्चन इतने जबरदस्त होंगे कि आप उन्हें देख के कहोगे, खुद ही उन्हें देख लेना और फिर कहना कि हाँ, क्वेश्चन वाकई में ही बहुत अच्छे हैं। इतना ही कहना चाहूंगा। होता क्या है, अकबर के दरबार में देखो 36 गायक थे। कितने थे? अकबर के समय में 36 गायक थे, जो कि अकबर से राजकीय संरक्षण प्राप्त करते। उनको अकबर ने क्या दिया था? अपने राज्य में संरक्षण दिया था। तो वो 36 थे, ठीक है। इनमें सबसे प्रसिद्ध जो थे वो कौन थे? तानसेन और बाज बहादुर। अब तानसेन कहां से था? तो ये रीवा का एक राजा था, रामचंद्र। तो अकबर ने उससे लिया था इसे, यानी उसे हराया था युद्ध में, उसके राज्य को भी लिया, तो बदले में ये तानसेन भी मिल गया। बाज बहादुर कौन था? ये मालवा का शासक था। अकबर ने मालवा पर अधिकार करके इसे 2000 का मनसब दिया था। तो लेकिन ये क्या थे? संगीतज्ञ थे भाई दोनों, और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ और प्रमुख संगीतज्ञ। तो कौन थे? तानसेन और बाज बहादुर। अब इसमें एक चीज और, अकबर स्वयं, यहां से क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया भाई, इसलिए बता, अकबर स्वयं भी संगीतज्ञ था, और संगीतज्ञ होने के साथ साथ किसमें निपुण था? नगाड़ा बजाने में। नक्कारा उर्फ नगाड़ा बजाने में अकबर निपुण और, ठीक है ना, निपुण और बहुत बेहतरीन तरीके से नगाड़ा बजाता था। यह क्वेश्चन पेपरों में पूछा जा चुका है। अभी हमने तानसेन के बारे में आपको जानकारी दी है, जिसे रीवा के राजा रामचंद्र से प्राप्त किया था। अब तानसेन को अकबर ने क्या कहा था? तानसेन को
क्योंकि ये संगीत के बादशाह माने जाते हैं अकबर कालीन समय के, ठीक है ना। तो तानसेन को क्या कहा, कंठ भरण वाणी, कंठ भरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी, ठीक है। और अकबर के समय में ही कौन सी शैलियां प्रचलित थी संगीत की, तो संगीत की ही ध्रुपद गायन, धरपद गायन, सॉरी ध्रुपद बोल गया, धरपद गायन की 4 शैलियां प्रचलित थी। प्रचलन में कौन सी थी, 4 शैलियां अकबर कालीन समय में थी, और वो कौन कौन सी थी उनके बारे में जानते हैं। तो नोहार वाणी, खंडार वाणी, गोबरहारी यानी गोरावरी वाणी, गोबरहारी वाणी को गोरावरी वाणी भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में डागुर वाणी, क्या, डागुर वाणी, ये अकबर के समय में 4 धरपद गायन की शैलियां प्रचलित थी। अब कालांतर में होता क्या है, इसके बाद में क्या होता है, कालांतर में यानी बाद के समय में ये जो धरपद गायन की जो 4 शैलियां थी, अब ये ख्याल गायन शैलियां में बदल जाती हैं। अब धरपद गायन का जो रूप है वो ख्याल गायन शैली ने ले लिया, यानी अकबर के समय में धरपद गायन और अकबर के बाद के समय में, ठीक है, तो कौन सा गायन हो गया, ख्याल गायन शैली ने ले लिया। अब अकबर के समय के प्रमुख संगीतज्ञ के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये देख लेना मेरे प्यारे साथियों, यहां से क्वेश्चन पेपरों में आया है, इसलिए जहां से क्वेश्चन आया है वो जानकारी भी देते हुए हम चलेंगे। तो संगीतज्ञ कौन कौन थे अकबर के समय में थे, 9 रत्न यानी 9 विद्वान, 9 संगीतज्ञ, 9 संगीतज्ञों को नवरत्न के नाम से भी जाना जाता है। उनमें कौन कौन से प्रमुख थे, तानसेन, बाज बहादुर, बैजबख्श, गोपाल, हरिदास, रामदास, सुजान खां, मियां चांद और मियां लाल। अब इनमें सबसे महत्वपूर्ण और जानकारी वाली बात लास्ट में आता है बैजू बावरा। अब थे तो नवरत्न अकबर के समय में, लेकिन अकबर के समय में बैजू बावरा भी था, और जो बैजू बावरा था वो क्या था, वो राज दरबार से संबंधित नहीं था। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ये जो बैजू बावरा है ये अकबर कालीन दरबार से संबंधित नहीं था, और जबकि अकबर के समय में ये था। बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर के समय में अब संगीत किस प्रकार से था, तो जहांगीर के समय के जो प्रमुख संगीतज्ञ हैं, अब जहांगीर के समय में कौन कौन से संगीत वाले विद्वान थे उनके बारे में जान लेते हैं। तो जहांगीर के समय में विलास खां, भैया विलास खां कौन था, विलास खां जो कि बैजू बावरा का पुत्र था। विलास खां कौन था, बैजू बावरा का पुत्र था। छतर खां ये जहांगीर के समय के संगीतज्ञ यानी संगीत विद्वान थे, ठीक है। छतर खां, मक्खू और हमजान ये थे कौन थे, जहांगीर के समय के विद्वान। जहांगीर के समय में एक महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी जरूरी है, क्या एक गजल गायक भी था, कौन था, शौकी, जिसका नाम था शौकी, जिसको जहांगीर ने आनंद खां की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, आनंद खां की उपाधि जहांगीर ने इसको दी थी। ये थे जहांगीर के समय में कुछ महत्वपूर्ण विद्वान और उनके कुछ वाक्य। अब बात करते हैं शाहजहां की। शाहजहां क्या था, शाहजहां अपने समय का संगीतज्ञ में, संगीत के समय में क्या था, रसिक और संगीत मर्मस, और खुद भी संगीत में रुचि लेता था। इसके तो दरबार में प्रतिदिन संगीत वादन और संगीत होता था, यहां तक कि शाहजहां खुद भी एक बहुत अच्छा गायक था।
तो ये क्या करता था, दीवाने खास, याद रखना, शाहजहां दीवाने खास में रोज प्रतिदिन संगीत होते थे, गायकी होती थी, और स्वयं भी अच्छा गायक होने के साथ ये भी गाने गाता था। ठीक है, यानी हर शाम रंगीली होती थी इनकी। अब इसके समय के संगीतज्ञ कौन कौन थे, जो प्रमुख संगीत विद्वान थे वो कौन कौन थे, तो लाल खां, खुशहाल खां, कौन, लाल खां, खुशहाल खां और विश्राम खां। भैया विश्राम खां कौन था, ये विश्राम खां बिलास खां का दामाद था, बिलास खां का दामाद था। ठीक है, अब होता क्या है, जहांगीर ने क्या करा, लाल खां को, याद रखना किसको, लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी थी। किसको दी थी, तो गुण समुद्र की उपाधि जो दी थी लाल खां को, किसने दी थी, शाहजहां ने। एक बार होता क्या है, जहांगीर के समय में विश्राम खां और खुशहाल खां ये दोनों मिलकर जहांगीर को क्या करते हैं, टोडी राग, टोडी राग गाकर सुनाते हैं। अब जब ये टोडी राग गाकर सुनाते हैं तो टोडी राग में जहांगीर इतना मंत्र मुग्ध हो जाता है, यानी उस संगीत में इतना खो जाता है कि ये मुर्शीद खां और औरंगजेब को दक्षिण के अभियान का बिना बिना पढ़े ही आज्ञा पत्र पर साइन कर कर, यानी अपने हस्ताक्षर कर कर उन्हें दक्षिण भारत की तरफ भेजने का यानी प्रस्ताव पास कर देते हैं। यानी इस मंत्र, इस जो टोडी राग है इसमें इतना ज्यादा मंत्र मुग्ध हो जाता है कि बिना पढ़े ही राज आज्ञा पत्र यानी आज्ञा पत्र पर यह क्या कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है, जिसमें क्या था, मुर्शीद खां और औरंगजेब को दक्षिण भारत भेजने का आज्ञा पत्र। अब उसके बाद में जब उसका मंत्र मुकुट से निकलता है ना बाहर, तब उसे ये शपथ पत्र को दोबारा लेते हैं, जो आज्ञा पत्र था उसे लेते हैं और उसके बाद में इन पर अंकुश लगा देते हैं। किस पे, खुशहाल खां पर और विश्राम खां पर अंकुश। ठीक है ना, इनसे दरबारी अधिकार को छीन भी लिए जाते हैं। यार तुम तो बहुत गलत कर दिया, मंत्र मुग्ध करके तुमने तो साइन हस्ताक्षर करा दिए। तो यह आज्ञा पत्र को दोबारा बदल दिया जाता है। अब औरंगजेब आता है अगला बादशाह, इसके समय की भी जानकारी ले लेते हैं। इसके समय की जानकारी ले लो, क्योंकि क्या है, इस्लाम विरोधी होने के कारण यह क्या करता, सभी को बंद करवा देता है, यहां तक कि अकबर के मकबरे पर जो चित्रकारी थी उसे भी पुतवा देता है ये तो इस्लाम विरोधी कहकर। तो हालांकि जो औरंगजेब था बहुत अच्छा वीणा वादक था। क्या था, याद रखना, इससे भी संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है। तो औरंगजेब क्या था, वीणा वादक, यानी वीणा बजाने में बहुत ज्यादा माहिर था। अब औरंगजेब के समय की कौन कौन सी घटनाएं, फकीरुल्लाह, क्या, फकीरुल्लाह ने क्या करा है, मान कोतूहल, यहां पर समझो, फकीरुल्लाह ने मान कोतूहल का अनुवाद जो किया राग दर्पण में किया था। किसमें, राग दर्पण में किया था, और राग दर्पण में करने के बाद में औरंगजेब को समर्पित किया था। ठीक है, समर्पित करने के बाद में इसके समय के जो प्रमुख संगीतज्ञ हैं यानी संगीत के विद्वान कौन थे, रसबेन खां और सुखी सेन, कलावंत, क्या, कलावंत, हयात और सरसनैन और कृपा, ये औरंगजेब के समय के क्या थे, औरंगजेब के समय के संगीत विद्वान थे। अब होता क्या है, मिर्जा रोशन, याद करना, ये औरंगजेब के समय की ही जानकारी के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं कि मिर्जा रोशन जमीर, इसने क्या करा,
अहोवल, क्या इसने अहोवल के, याद रखना, अहोवल के संगीतीय परिजात, क्या संगीतीय परिजात का अनुवाद किया, क्या अनुवाद किया था। और किसके समय उसमें करा था, औरंगजेब के राजसीय यानी औरंगजेब के एक तरीके से संरक्षण में रहकर किया था। अब होता क्या है, इसी के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो मुस्तैद खां, ठीक है, क्या मुस्तैद खां, मुस्तैद खां औरंगजेब के समय में मुस्तैद खां ने, यानी मुस्तैद खां के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, क्या मुस्तैद खां के द्वारा मुआसिरे आलमगीरी, मासिरे आलमगीरी। इसमें क्या चीज लिखी गई है, इसमें कुछ शब्द लिखे गए हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर। औरंगजेब ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया है, किसे दिया है, ये आप याद रखना कि मिर्जा, क्या है उसका नाम, मिर्जा मुकर्रर खां, क्या है, मिर्जा मुकर्रर खां साफी। इसके प्रश्नों का उत्तर देते हुए औरंगजेब ने कहा था कि संगीत तो मुबह है, संगीत तो मुबह है, ना ये अच्छा है और ना बुरा। उसके बाद और अगला जवाब क्या देता है औरंगजेब कि भाई इस्लाम विरोधी होने के कारण मैंने तो बिना संगीत के मैं गा नहीं सकता, ठीक है ना, और इस्लाम विरोधी होने के कारण मैंने गाना ही छोड़ दिया। ये जो शब्द थे ये औरंगजेब के थे। अब इसके समय में एक घटना और होती है कि जो संगीतज्ञ थे वो तबला और तानपुरा लेकर उसका जनाजा निकाल रहे थे। तो जब ये जनाजा निकाल रहे थे तब औरंगजेब ने कहा था कि इन्हें इतना गहरा दबाना कि इनकी कब्र से भी इनकी आवाज, यानी धरती में इतना गहरा दबा दो कि ताकि इनकी आवाज बाहर तक भी ना आ पाए। तो ये शब्द किसके थे, ये औरंगजेब के शब्द थे, ठीक है। अब होते क्या है, इसके बाद में अगर हम संगीत की बात करें तो सबसे ज्यादा संगीत में जो प्रोत्साहन या प्रोत्साहित या विकास हुआ वो 18वीं शताब्दी में हुआ। और किसके समय में हुआ, सबसे ज्यादा संगीत को उसकी पराकाष्ठा पर जो पहुंचाया वो थे मोहम्मद शाह। कौन था, मोहम्मद शाह, जो कि 1719 में सिंहासन पर बैठता है और 48 तक शासन करता है। इसने संगीत को अपने चरम सीमा पर यानी पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया था। और इसके दरबार में कौन कौन से संगीतज्ञ थे, तो नेमत खां, सदारंग और उसका भतीजा अदारंग, इन तीनों ने मिलकर संगीत को इसके पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया था, ठीक है। हालांकि औरंगजेब के समय में ही संगीत का विकास भी बहुत हो, यानी संगीत के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी गई हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा मोहम्मद शाह के समय में। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको चित्रकला और संगीत कला से संबंधित मुगल कालीन बादशाहों के समय की महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।